दावों और वादों के साथ एक बार फिर राजनीतिक घमासान शुरू होने वाला है। बुधवार 9 दिसंबर को प्रदेश में महापौर और अध्यक्ष के आरक्षण के बाद नगर सरकार की कुर्सी के लिए सियासत शुरू हो जाएगी। रतलाम नगर की बात करें तो यहां अन्य शहरों की अपेक्षा जिस तरह का विकास होना चाहिए था वो नहीं हुआ, जिसका कारण साफ है। यहाँ विकास के लिए राजनीति से ऊपर हटकर नेता कभी एक नहीं होते। यहाँ तो विकास को मुद्दा बनाकर ऐसी राजनीति करते हैं कि विकास शुरू होने के पहले ही विनाश के बादल गहरा जाते हैं, जिसका फायदा नौकरशाह उठाने में कभी मौका नहीं चूकते। नगर निगम में नगर सरकार की बात करें तो चुनाव से पहले दावे और चुनाव के बाद वादे, फिर सबका साथ नेता का विकास शुरू हो जाता है। रतलाम नगर सरकार के 30 सालों के इतिहास को देखें तो यहाँ पहला महापौर और उप महापौर कांग्रेस से जयंतीलाल जैन और सतीश पुरोहित को कांग्रेस पार्षदों ने चुनकर कुर्सी सौंपी थी, जो आरोपों के घेरे से उबर नहीं सकी। फिर जनता को अधिकार मिला तो निर्दलीय महापौर के रूप में पारस सकलेचा ने कुर्सी संभाली और भाजपा से विष्णु त्रिपाठी अध्यक्ष बने। निर्दलीय महापौर होने से कार्यकाल राजनीतिक दलों के निशाने पर ही गुजर गया। फिर भाजपा से पहली महापौर आशा मौर्य और कांग्रेस से सुरेश जाट निगम अध्यक्ष बने, लेकिन विकास सवालों में ही घिरा रहा। फिर भाजपा से शैलेंद्र डागा महापौर और भाजपा से ही दिनेश पोरवाल निगम अध्यक्ष बने। इस कार्यकाल में कुछ नहीं से कुछ विकास के नजारे जरूर नजर आए, लेकिन कार्यकाल के अंतिम दिनों में इस कार्यकाल के विकास भी फाइलों में दफन होकर रह गया। फिर दूसरी महिला महापौर के रूप में डॉक्टर सुनीता यारदे और भाजपा से ही अशोक पोरवाल निगम अध्यक्ष बने, लेकिन इस कार्यकाल का विकास भी रेत के ढेर की तरह नजर आया। महापौर सिर्फ आयुक्त को ही दोषी मानती रही। लंबे समय से अब तक नगर सरकार पर भाजपा का कब्जा रहा, लेकिन भाजपा अपनी गुटबाजी की राजनीति करती रही तो कांग्रेस अल्पमत से बेहद कमजोर प्रदर्शन करते हुए मजबूर दिखी। इन 30 सालों में 5 साल छोड़कर प्रदेश की सत्ता में भी भाजपा रही, लेकिन नगर सरकार में भाजपा विकास के जिस पायदान पर शहर को खड़ा करना था नहीं कर सकी। अब भी शहर में कांग्रेस कमजोर तो भाजपा अपने ही दल में अपनों से गुटबाजी कर अपना राजनीतिक कद बढ़ाने में लगी है। 9 दिसंबर को फिर नगर सरकार के लिए आरक्षण होते ही टिकट के दावेदारों की सियासती घमासान शुरू हो जाएगी। खास घमासान तो भाजपा में ही होगी, क्योंकि गुटबाजी के नासुरों के बीच टिकट लेना किसी जीत से कम नहीं है। टिकट के लिए अभी से उम्मीदवारों ने अपने आकाओं के यहाँ शरणम गच्छामी करनी शुरू कर दी है। ऐसे उम्मीदवार भोपाल संगठन से लेके संघ स्वयं सेवकों के मन तक उतरने के लिए हर तरह की कवायदों में लगे हैं, लेकिन इस मर्तबा भाजपा को जनता के बीच जाने में कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। शहर की समस्या और विकास पर खड़े सवालों से जनता में आक्रोश तो है, वहीं यदि भाजपा टिकट वितरण में गुटबाजी के ही स्वर अलापती है तो पार्टी को नुकसान होना तय है। बुधवार को आरक्षण के बाद ही पता चलेगा कि इस बार का ताज किसके सर होगा। किसान बिल के विरोध में रतलाम बंद बेअसर रहा। सुबह सब्जी मंडी में सब्जियां भी रोज की तरह नीलाम की गई। 12 बजे बाद मंडी बंद का आंशिक असर दिखा। मंडी गेट और परिसर में सुबह से पुलिस बल तैनात रहा। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए चौराहों पर भी पुलिस बल तैनात था। वहीं पुलिस मोबाइल वैन से शहर में पुलिस गश्त करती रही। सुबह से शहर में सामान्य रूप से कारोबार और जनजीवन चलता रहा। मंडी में भी बंद का कोई असर नहीं दिखा। कुछ किसान तो अपनी उपज लेकर भी पहुंच गए थे। सुबह नीलामी भी की गई। तहसीलदार और थाना प्रभारी भी व्यवस्था देखने मंडी पहुंचे थे। भारत बंद के विरोध में कॉलेज ग्राउंड ग्रुप द्वारा दुकानें खुलवाकर जलेबी का वितरण किया गया। चौमुखी पुल स्थित रेस्टोरेंट पर जलेबी बनवाई गई एवं कॉलेज रोड पर टी स्टॉल खुलवाकर चाय बनवाई गई। इस दौरान जनक नागर, गोपाल शर्मा, सुरेंद्र सिंह जादौन, दीपेंद्र सिंह, विनोद आर्य, राकेश शर्मा, गजेंद्र यादव, महेश अग्रवाल, जगदीश राठौर, रवि पवार, अजय उपाध्याय, रमेश आदि उपस्थित थे। जनक नागर ने बताया कि किसानों के नाम पर आंदोलन के जरिए देश को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। राजनीतिक दल केवल अपनी रोटियां सेक रहे हैं, इसका विरोध करते हैं। रतलाम जिले में भी बंद बेअसर रहा। दोपहर को मुट्ठी भर किसान कांग्रेस नेता गांधीगिरी की तर्ज पर जय जवान जय किसान का नारा लगाते हुए दुकानों को बंद करवाने निकले, लेकिन इसका भी कोई असर कारोबारियों पर नहीं हुआ।
किसान आंदोलन के तहत मंगलवार को भारत बंद को कांग्रेस ने समर्थन दिया है। शहर सहित जिले में बंद का कहीं भी असर नजर नहीं आया। शहर कांग्रेस ने रस्म अदायगी की तरह स्टेडियम मार्केट परिसर में धरना आंदोलन किया। धरना स्थल पर कांग्रेस नेताओं ने केंद्र की भाजपा सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया और मोदी सरकार को किसान विरोधी सरकार बताया। धरने में शहर कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र कटारिया, यास्मीन शेरानी, मयंक जाट, विजय सिंह चौहान, विनोद मिश्रा सहित कांग्रेस जन उपस्थित थे। कांग्रेस का यह धरना 11:30 से 3 बजे तक का होना था, लेकिन 1:45 बजे है धरना स्थल पर पहुंचे एसडीएम अभिषेक गहलोत को ज्ञापन सौंपकर इतिश्री कर ली गई। शहर कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र कटारिया ने बताया, किसानों के सम्मान में आज देश का जो अन्नदाता किसान दिल्ली में आंदोलन और संघर्षरत है, हमारे सभी सम्मानित साथी, और आज उनके आह्वान पर पूरे देश में भारत बंद का आह्वान किया गया था। उनके समर्थन में आज शहर कांग्रेस कमेटी के निर्देशन में हम लोग सब यहाँ पर शहर कांग्रेस के कार्यकर्ता धरना और प्रदर्शन के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आज जो केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने उद्योगपति मित्रों को फायदा पहुँचाने के हिसाब से जो विधेयक उन्होंने लागू किए हैं, उस कृषि विधेयकों का हमने घोर विरोध किया है, क्योंकि उन विधेयकों से निश्चित तौर पर देश का किसान समाप्त हो जाएगा, देश की किसानी समाप्त हो जाएगी। और जो ये किसान है, ये उनकी छोटे छोटे जो किसान हैं, उनकी ज़मीन कॉर्पोरेट सेक्टर में हर हालत में हड़प ली जाएगी और हमारा देश का किसान बेरोजगार होकर इधर उधर दर दर भटकने के लिए मजबूर हो जाएगा। इस विरोध आवाज़ को लेकर किसानों के समर्थन में आज शहर कांग्रेस के माध्यम से हमने आंदोलन किया है और धरना प्रदर्शन किया है। अगर बिल पास नहीं हुआ तो फिर आप क्या करें? अगले चरण में जैसा भी हमारे को प्रदेश कांग्रेस से जो भी निर्देश प्राप्त होगा, उस हिसाब से आंदोलन किया जाएगा और इस आंदोलन को सतत रूप से संघर्षरत रहेंगे हम इस आंदोलन के लिए। शहर की ध्वस्त सफाई व्यवस्था ने आम नागरिकों को परेशान कर दिया है। समस्या बताने के बाद भी निगम का नहीं पहुंचना भी समस्या बन गया है। मोचीपुरा स्थित शनि मंदिर के पीछे गली में फैला पड़ा कचरा लंबे समय से नगर निगम नहीं उठवा सका। क्षेत्रीय रहवासियों ने स्वयं अपने क्षेत्र की गंदगी को साफ कर स्वच्छता का संदेश दिया।